हेलो एनिमे फैंस। तो डीमन स्लेयर सीजन 1 का 4 मिनट चैलेंज लेके मुगेन ट्रेन मूवी को 3 मिनट में एक्सप्लेन करके मैं अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए लेके आया हूँ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का रिकैप। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डीमन स्लेयर सीजन 3 के एयर होने पर मैं उस सीजन के हर एक एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूंगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेंगोकू किसान के डेथ के कुछ दिन बाद अकाजा एक मेंशन में जाता है जहाँ उसान एक छोटे बच्चे की तरह रह रहा था। अकाजा उसे बताता है कि उसने फ्लेम हाशिरा रेंगोकू को मार दिया है, लेकिन उस पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने हाशिरा को तो मार दिया, लेकिन क्या उसने ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढा भी तक। फिर तांजिरो को दिखाता है जो रेंगोकू के कहने पर रेंगोकू रेजिडेंट जाते हैं और वहाँ वो मिलता है रेंगोकू के डैड शिनजूरो से और रेंगोकू के छोटे भाई सेंजूरो से। तांजिरो ने रेंगोकू की लाश पर डिलीवर की है, तभी शिनजूरो उसके रेड मार्क देख के उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो एक सन ब्रीदिंग यूजर है। और फिर तांजिरो को पता चलता है कि हिनोकामी कागुरा असल में सन ब्रीदिंग है। जब सेंजूरो तांजिरो को फ्लेम हाशिरा की सीक्रेट बुक देता है तब उन्हें पता चलता है कि वो शिनजूरो ने पहले ही जला दी थी क्योंकि वो भी एक फ्लेम हाशिरा रह चुके हैं और अब उन्हें डीमन स्लेयर या हाशिरा से कोई मतलब नहीं है। जिससे सेंजूरो उदास होता है और तांजिरो को प्रॉमिस करता है कि उसको सन ब्रीदिंग के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो उसे जरूर बताएगा। फिर 4 महीने बाद तांजिरो देखता है कि साउंड हाशिरा तेंगेन उजुई बटरफ्लाई मैंशन की हेल्पर्स को अपने साथ ले जा रहा था। तेंगेन फिर तांजिरो को बताता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पिछले कई दिनों से लोग गायब हो रहे हैं, इसलिए तेंगेन ने अपनी तीनों वाइफ्स माकियो, सुमा और हिनात्सुरु को स्पाइंग के लिए भेजा था, लेकिन अब उनसे भी कोई मैसेज नहीं आ रहा, इसलिए तेंगेन को अब खुद जाना पड़ेगा। इसलिए तेंगेन की मदद करने के लिए तांजिरो एंड टीम उनके साथ जाने लगते हैं। वहाँ तेंगेन अपनी प्लान के हिसाब से उन तीनों का मेकओवर करता है और डिस्ट्रिक्ट के 3 सबसे बड़े घरों में भेज देता है। इनोसुके को फिर अपने वाले घर में पता चलता है कि माकियो का कमरा किधर है और माकियो को वो ढूंढने जाता है। वही माकियो अपने कमरे में कुछ बेल्ट ट्रैप्ड होती है। इनोसुके उसे ढूंढने लगता है, लेकिन माकियो वहां से गायब हो चुकी होती है और वापस अपने काम पे लग जाते हैं। जेनित्सु के घर में सबसे सीनियर लेडी वाराबी में एक छोटी लड़की को परेशान करी थी, इसलिए जेनित्सु उसे बचाने के लिए बीच में पड़ता है, लेकिन वाराबी में उसे एक जोर से पंच देती है और बेहोश कर देती है। अगले दिन तेंगेन तांजिरो और इनोसुके को बताता है कि जेनित्सु गायब हो गया, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड्स लेके जेनित्सु और डीमन को ढूंढे। फिर कुछ रात पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ मुजान वाराबीमे से मिलने आता है और फिर पता चलता है कि वाराबीमे कोई इंसान नहीं बल्कि अपर मून से डीमन दाकी है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ तांजिरो दाकी की स्मेल से उसको ढूंढ लेता है और दाकी उससे लड़ने लगती है। तेंगेन फिर दाकी के कमरे में आते हैं और फिर पता चलता है कि दाकी ने हिनात्सुरु को किडनैप करके रखा था और उसको पॉइजन कर दिया है, लेकिन हिनात्सुरु ने पॉइजन के लिए पिल ले ली है। तेंगेन जब डीमन की तरफ जा रहा होता है तभी उसे जमीन के नीचे कुछ सुनाई देता है और वो चले जाते हैं वहाँ पे। इनोसुके को भी अपने घर में एक बेसमेंट मिलता है जहाँ बहुत सारे बेल्ट में घूमे हुए लोग जेनित्सु और तेंगेन की 2 वाइफ सुमा और माकियो भी ट्रैप्ड थी। इनोसुके और उन तीनों को फ्री करके वहां से ले जाते। वहीं दूसरी तरफ तांजिरो को पता चलता है कि दाकी से लड़ते हुए वाटर ब्रीदिंग कुछ काम नहीं आएगी, इसलिए वो हिनोकामी कागुरा पे शिफ्ट करते। दाकी हिनोकामी कागुरा से लड़ते लड़ते थक गई थी, इसलिए वो ट्रैप लोग एब्जॉर्ब कर लेती, जिससे वो पावरफुल बनकर अटैक करती। तांजिरो को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी लिमिट्स को ब्रेक करके दाकी से लड़ने लगता है। तांजिरो दाकी का सिर काटने वाला होती है, दाकी अपने गले को एक बेल्ट में ट्रांसफॉर्म कर बच जाती है। दाकी को फिर मुजान की मेमोरी में एक आदमी दिखाई देता है जिससे मुजान डरा होता है। ये देख के दाकी शॉक हो जाती है कि मुजान भी किसी से डर सकती है और वापस होश में आती है, देखती है कि तांजिरो थक चुका होता है और उस बुरा भला कहने लगती है, लेकिन तभी पीछे से नेजुको आती है और उस पर अटैक करती है। दाकी ने जो तांजिरो के साथ किया उसे देख नेजुको को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने डीमन स्लाइड को बढ़ाकर उससे लड़ने लगती है। वो दाकी को एक घर में ले जाकर अपने ब्लड डीमन आर्ट से जलाती है, लेकिन तभी तांजिरो लोगों को बचाने के लिए नेजुको को अपने स्वॉर्ड से पकड़ लेता है और अपने फैमिली के बारे में याद दिला के वापस से सुला देता है। और तभी पीछे से तेंगेन आकर दाकी की गर्दन काट देती है। वो देखता है कि दाकी मरने के बजाय अपने बड़े भाई को बुलाते हुए रो रही है और तब दाकी की बॉडी के अंदर से अपर मून 6 ग्यूतारो आ जाता है। लोगों को बचाने के लिए तेंगेन सामने आता है, जिससे ग्यूतारो उसे पॉइजन कर देता है और दाकी का सिर वापस जोड़ देता है। फिर होती है ग्यूतारो वर्सेस तेंगेन एंड तांजिरो और दाकी वर्सेस इनोसुके एंड जेनित्सु। फिर हिनात्सुरु ढेर सारे वेस्टेरिया पॉइजन को नाइफ से ग्यूतारो पर अटैक करती है, जिससे उसकी रीजनरेशन पावर कम हो जाती है, लेकिन उससे जल्दी हील होकर ग्यूतारो हिनात्सुरु पर ही अटैक करता है, जिसे तेंगेन और तांजिरो बचा लेते हैं। लेकिन फिर ग्यूतारो अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उन दोनों से लड़ने लगता है। फिर तांजिरो देखता है कि इनोसुके और जेनित्सु को दाकी की बेल्ट्स रोक रही होती है, इसलिए वो जेनित्सु के साथ टीम अप करके उसकी बेल्ट से लड़ने लगता है और इनोसुके दाकी का सिर काट के वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी पीछे से ग्यूतारो आकर उसके हार्ट पर स्टैप करता है और दाकी का हेड वापस लेके उसे दे देता है। फिर तांजिरो देखता है कि तेंगेन जमीन पे गिरा हुआ है, पूरा पॉइजन हो गया और एक हाथ कटा हुआ। ग्यूतारो वो पूरा घर अपनी ब्लड डीमन आर्ट से तोड़ देता है, जिससे वो सब नीचे गिर जाते हैं। तांजिरो कुछ देर के लिए बेहोश रहता है और जब अपनी आंखें खोलता है तब देखता है कि ग्यूतारो उसके सामने खड़ा है और उसकी इंसल्ट कर रहा था और तांजिरो की एक फिंगर तोड़ के बोलता है कि वो इतना ज्यादा कमजोर है कि अपनी बहन की प्रोटेक्शन भी नहीं कर सकता। इससे तांजिरो को गुस्सा आता है और बहुत जोर से हेडबट देता है और तब ग्यूतारो देखता है कि तांजिरो ने एक वेस्टेरिया पॉइजन को नाइफ के पैर पे मार दी थी और फिर तांजिरो अपनी स्वॉर्ड उठा के उस पर अटैक करता है, लेकिन दाकी उससे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। तभी जेनित्सु उठकर अपनी स्पीड की मदद से दाकी को रोक देता है और दाकी से फाइट करने लगता है। ग्यूतारो भी जल्दी पॉइजन से हील होकर अटैक करने लगता
लगता है और बीच में आ जाता है तेंगेन उजुई। तेंगेन, तांजीरो और ग्यूतारो फिर वापस से लड़ने लगते हैं। तांजीरो के बहुत ज्यादा पॉइजन होने की वजह से वो पीछे हट जाता है और होती है फिर डीमन स्लेयर एनिमे की सबसे ज्यादा बेस्ट एनिमेटेड फाइट। और वहीं दूसरी तरफ जेनित्सु अपने स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वापस से दाकी से लड़ने लगता है। और बीच में फिर इनोसुके आ जाता है और बताता है कि उसने अपने हार्ट की पोजीशन चेंज करके पॉइजन फैलने से रोक दिया था। और फिर वो दोनों वापस से लड़ने लगते हैं और जेनित्सु फिर इनोसुके के साथ मिलकर दाकी का सिर वापस से काट देता है। तांजीरो हिनोकामी कागुरो की मदद से ग्यूतारो को सिर काट देता है। फिर तेंगेन उनको भागने के लिए कहता है क्योंकि ग्यूतारो की बॉडी फटने लगती है और उससे बहुत ज्यादा पॉइजन निकलता है, लेकिन नेजुको ब्लड डीमन आर्ट से बचा लेती है। ग्यूतारो दाकी का सर सामने आ जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। नेजुको तांजीरो जेनित्सु को बचा लेती है और इनोसुके से पॉइजन निकाल देती है। ग्यूतारो दाकी को डांटने लगता है। फिर ग्यूतारो दाकी को लड़ते देख तांजीरो ग्यूतारो का मुंह पकड़ के बोलता है कि जब पता है कि ग्यूतारो ऐसा नहीं बोलना चाहता है। और दोनों फिर मर जाते हैं। ग्यूतारो दाकी को हेवन में छोड़कर हेल की तरफ जाने लगता है, लेकिन दाकी पीठ पर चढ़कर बताती है कि उसने वादा किया था कि वो जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। और दोनों फिर हेल की फ्लेम्स में गायब हो जाते हैं। नेजुको तेंगेन की बॉडी से भी पॉइजन निकाल देती है और तेंगेन बताता है तब वो रिटायर हो रहे हैं। और फिर वहां जाते हैं डीमन स्लेयर सर्वे कॉप्स और सरपेंट हाशिरा ओबनाई। तेंगेन अपनी तीनों वाइफ्स के साथ वहां वापस चले जाता है। फिर अकाजा को दिखाते हैं जो कि मुजान के कैसल में समन होता है और यही सीजन खत्म हो जाता है। वीडियो छोड़ के मत जाना अभी, क्योंकि डीमन स्लेयर सीजन 3 की एक्सप्लेनेशन और डीमन स्लेयर कैरेक्टर की लाइफ स्टोरीज में मैं जल्दी डालूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।